कल हमारी बात कहाँ तक हुई थी? तो हमने बात की थी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। सामान्य बातचीत हो गई थी अपनी। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। एसिड, बेस और सॉल्ट। आज इसके आगे बात करते हैं। तो क्या होता है, कैसे पता चलता है कि कोई एसिड है क्या कोई बेस है? उसके लिए कई साइंटिस्ट आते हैं बेटा। वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपनी अपनी अवधारणाएं बताती हैं, अपने अपने प्रिंसिपल्स बताती हैं, अपने अपने रूल्स बताती हैं कि एसिड किसको कहेंगे अपन, बेस किसको कहेंगे, ठीक है, सॉल्ट किसको कहेंगे। तो सबसे पहली जो अवधारणा आती है वो आती है आर्हीनियस। आर्हीनियस सिद्धांत। या आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है, आर्हीनियस सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो ध्यान रखना है कि इसने क्या बताया। आर्हीनियस ने बताया कि जो पदार्थ एसिड, एक शब्द आ रहा अपने पास एसिड और दूसरा शब्द आ रहा बेस। एसिड किसको कहेंगे और बेस किसको कहेंगे, तो इसके बारे में सबसे पहले बताने का काम किया था आर्हीनियस ने। आर्हीनियस ने बताया कि जो अपने पास जो H+ डोनेट करते हैं, ठीक है, जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ देते हैं, डोनेट करते हैं, उनको तो अपन कहते हैं एसिड। और दूसरा जो एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन में जो OH- को बेटा अपन कहते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो अपने पास एसिड किसको कहेंगे, तो वो सब्सटेंस जो क्या करें, जलीय विलयन में या एक्वस सॉल्यूशन में अपने पास H+ का डोनेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एसिड। और बेस क्या होता है, बेस किसको कहते हैं, तो बेस उनको कहेंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, OH- देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें HCl बेटा। HCl जब ये टूटता है, जल में टूटता है, तो ये बनाता है H+ और OH-। जल में ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? H+ और OH-। इसी प्रकार से यदि अपन बात करें H2SO4, ये टूटेगा बेटा तो क्या देगा? ये देगा H+ HSO4-। अच्छा, ये HSO4 जो माइनस है, HSO4-, ये पुनः टूट जाता है और क्या देता है? H+ और SO3। ठीक है, ये क्या देता है? H+ और SO4-2। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, कितने प्रोटॉन देता है, तो आपको याद रखना कितने देगा ये? 2। देखो, एक पहले ये एक H+ त्याग कर दिया, फिर इसने क्या किया? दूसरा H+ त्याग कर दिया, तो ये कैसा है, कितने H+ देता है? 2। ठीक है, तो एक बार पुनः सुनते हैं एसिड किसको कहते हैं। तो एसिड वे सब्सटेंस, वे पदार्थ जो अपने पास जलीय सॉल्यूशन में या जलीय विलयन में H+ डोनेट करते हैं, H+ रिलीज करते हैं, वो कहलाते हैं अपने पास एसिड। जैसे एग्जांपल देखिए HCl, H2SO4, ठीक है, और देखिए HNO3 को बेटा कहते हैं नाइट्रिक एसिड। इसको कहते हैं पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, एसिड में स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग। इसकी पीएच जो होती है, पीएच वैल्यू वो लगभग 1 के आसपास होती है। क्या होती है? 1 के आसपास। तो इसको अपन क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड। जो राजा है, किसका राजा है? एसिड, रसायन, केमिकल, सभी केमिकल का राजा किसको माना जाता है? H2SO4, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होती है, ताकतवर होती है, उसी को तो राजा कहा जाता है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से यदि अपन बात करें H2CO3, इसको कहते हैं बेटा बाइकार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं? बाइकार्बोनिक एसिड। अच्छा, ये सभी क्या है? एसिड। इसी प्रकार से ये बताओ, इसको क्या कहेंगे अपन?
इसको बेटा कहा जाता है एसिटिक एसिड। क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। ये किससे प्राप्त होता है? एसिटिक एसिड किससे प्राप्त होता है? काफी बार बता दी बेटा। एसिटिक एसिड जो होता है वो प्राप्त होता है अपने पास सिरके से, विनेगर से। किससे प्राप्त होता है? विनेगर। विनेगर का क्या काम होता है? विनेगर जो होता है अचार मुरब्बे जो आते हैं उनको सड़ने से बचाता है। अचार मुरब्बे जो आते हैं, अपन घर पे अचार डालते हैं, वो 1 या 2 दिन में क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, यानी 1 महीने में खराब हो जाता है। लेकिन जो दुकानदार डालते हैं वो मान लो सीजन में डालते हैं और दूसरे सीजन तक वो अचार काम करता है, उनका यूज लिया जाता है। तो उसमें क्या एक सा कोई सब्सटेंस डाला जाता है जिससे वो अचार खराब नहीं हो, ठीक है ना। तो उसमें डाला जाता है विनेगर। क्या डाला जाता है? क्या काम करता है विनेगर? अचार मुरब्बों को सड़ने से बचाता है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं उसमें कौन सा एसिड होता है बेटा? कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। अच्छा, एक ये बताओ HCOOH, इसका क्या नाम है? हमारी बात हुई थी बेटा, HCOOH, इसका क्या नाम है? इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ऐसे भूल जाओ तो फार्मर से क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। अच्छा बेटा, ये क्या होता है बेटा? इसको फॉर्मिक एसिड जो है ना, ये क्या होता है? एक अपने पास एंट का नाम सुना ना आपने, ठीक है, चींटी, कीड़ी, इससे प्राप्त किया जाता है। अच्छा, डंक से। हाँ, उसके डंक से। अच्छा, ये क्या होता है? एंट जो होता है ना, उसको जो लैटिन शब्द होता है उसमें इसको कहा जाता है फॉर्मिका। क्या कहा जाता है? फॉर्मिका। और फॉर्मिका से प्राप्त होने के कारण इसको कहा जाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या फॉर्मूला? HCOOH। अच्छा, एक कार्बन बढ़ा दिया, पहले एक कार्बन था, अब कितने कार्बन हो गए? 2। तो इसको क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। अच्छा चलो, तो ये तो बात हुई हमारे पास एसिड की। एसिड क्या होता है? नेक्स्ट बात करिए अपन बेस के बारे में। बेस क्या होता है? तो बेस बेटा जो OH माइनस देते हैं, जो OH माइनस डोनेट करती है किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। यदि वाटर प्रेजेंस है और वो वाटर में OH माइनस देती है तो उनको क्या कहेंगे अपन? बेस कहेंगे, ठीक है ना, बेस। अच्छा, अब जैसे अपन बात करें जैसे NaOH, KOH, MgOH2, ये टूटते हैं, टूटने पर क्या देगा? देखो, ये जो NaOH है, इस पर जब ये टूटेगा तो एक पर तो आएगा प्लस चार्ज, दूसरे पर क्या आएगा? माइनस चार्ज। एक पर H प्लस और दूसरे पर OH माइनस। इसी प्रकार KOH पर क्या आएगा? K प्लस और OH माइनस, ठीक है। इसी प्रकार Mg पर यदि अपन बात करें तो Mg प्लस 2OH माइनस। क्लियर? तो ये क्या दे रही है? OH माइनस दे रही है। तो जो भी OH माइनस देंगे तो आपको ध्यान रखना उनको क्या कहेंगे अपन? क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि इस एसिड को आर्रेनियस साहब ने क्या किया कि इसको 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहले ही जो कहलाती है वो कहलाती है स्ट्रॉन्ग। क्या कहलाती है? स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरे कहलाएंगे वीक एसिड। 2 प्रकार के एसिड होंगे, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा कौन सा होगा? वीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कौन सी? स्ट्रॉन्ग वे जो वाटर में हर समय आयनाइज्ड फॉर्म में रहती है, जो वाटर में हर समय H प्लस और O जो H प्लस के रूप में रहती है, आयनाइज्ड रहती है। एक पर प्लस चार्ज रहेगा और एक पर माइनस चार्ज, ठीक है। जो कंप्लीटली आयनाइज्ड रहेंगे हर समय, है ना, प्लस और माइनस के रूप में फॉर्म में रहते हैं हर समय, पूर्ण रूप से 100%, तो वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग। और जो आधे टूटे, आधे आयनाइज्ड हो और आधे अनआयनाइज्ड होते हैं, तो इनको क्या कहेंगे अपन? वीक। वीक मतलब कमजोर। कमजोर कौन सा हो? जो आधा घुले आधा नहीं घुले, ठीक है ना, उनको क्या कहेंगे अपन? वीक। तो बात करें अपन स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का आपको नाम याद रखना है HNO3।
दूसरा आपको मैंने बताया था किंग ऑफ एसिड कौन होता है, H2SO4, HCl। ये सभी के सभी क्या है बेटा, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा वीक एसिड के बारे में बात करें, वीक एसिड कौन से होती है, तो अपन को ध्यान रखना है वीक एसिड जैसे MgOH2, HCOOH, CS3COOH, ये क्या कहलाते हैं, तो आपको याद रखना है ये क्या कहलाते हैं, वीक। अच्छा वीक क्यों कहलाते हैं बेटा, ये तो बेस है। एक अपने पास हो जाएगा, अपने पास एसिटिक एसिड ये H2CO3, तो बेटा ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं अपने पास वीक। क्या कहलाती है, वीक। वीक एसिड कहलाती हैं। क्यों कहलाती है, कारण क्या है उसका बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करें। स्ट्रॉन्ग, तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग जो होती है हर समय आयनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे। आयनाइज्ड मतलब क्या होता है, देखो देखो पहले अपन स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करें, जैसे HNO3। अच्छा ये HNO3 जब भी प्रेजेंट रहेगा तो ये इस फॉर्म में नहीं रहता, कभी भी HNO3 इस फॉर्म में नहीं रहता है। ये किस फॉर्म में रहता है, एक तो इस पर प्लस चार्ज रहेगा और एक पर क्या रहेगा, माइनस चार्ज, यानी प्लस और माइनस की फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेगा। H प्लस और NO3 माइनस की फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। कभी भी पूर्ण रूप से 100% ये जब आप पानी में डालोगे ना तो हर समय ये पूर्ण रूप से आयनाइज्ड रहेगा। पूरा का पूरा जो ये भाग है HNO3 ये इस फॉर्म में नहीं पाया जाएगा बल्कि इस फॉर्म में पाया जाएगा, पूर्ण रूप से आयनाइज्ड होगा, आयंस के रूप में रहेगा पूर्ण रूप से, ठीक है ना। कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हो तो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग। अच्छा वीक के बारे में बात करें, जैसे मैं कहता हूं H2CO3, तो बेटा ये टूटता है तो क्या बनाता है, देखो एक पर तो क्या चार्ज आता है H प्लस और दूसरे पर क्या चार्ज आता है HCO3 माइनस। देखो तो बेटा ये क्या होता है, ये इसमें यदि अपन बात करें तो ये क्या होता है, कुछ मात्रा में तो इस फॉर्म में पाया जाएगा और कुछ मात्रा में इस रूप में पाया जाएगा, समझ गए। कुछ मात्रा में तो ये इस फॉर्म में पाया जाएगा और कुछ मात्रा में इस फॉर्म में पाया जाएगा, मतलब इसका कुछ भाग तो आयनाइज्ड होगा और कुछ भाग क्या रहेगा, अनआयनाइज्ड रहता है, ठीक है। तो वीक कौन से होते हैं, वे अपन एसिड बोलेंगे वह एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं रहते हैं, उनको क्या कहेंगे अपन, वीक कहलाते हैं। अच्छा ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग। क्यों है, इसको स्ट्रॉन्ग क्यों कहा आपने, क्योंकि ये कंप्लीटली क्या है, आयनाइज्ड फॉर्म में है, पूर्ण रूप से टूटा इसी फॉर्म में रहेगा ही, H प्लस और NO3 माइनस में। इसी प्रकार से H2SO4 क्या रहेगा, H प्लस और HSO4 माइनस, समझ गए। इसी प्रकार से ये HCl है तो किस फॉर्म में रहेगा, H प्लस Cl माइनस। कभी भी HCl के फॉर्म में नहीं रहता है, टूटा हुआ फॉर्म में रहता है, आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, H प्लस और Cl माइनस। इसी प्रकार से H2CO3 है बेटा, ये H2CO3 कभी भी इस फॉर्म में तो कम पाया जाएगा बल्कि इस फॉर्म में ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से क्या नहीं होता, आयनाइज्ड नहीं होता है। तो पूर्ण रूप से जब ये आयनाइज्ड नहीं होता है तो इसको क्या कहेंगे अपन, वीक कहते हैं। क्या कहते हैं, वीक कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात देखो, स्ट्रॉन्ग जो होंगे, स्ट्रॉन्ग इनकी पीएच अपन कहेंगे कि 1 के आसपास ज्यादा रहेगी, 1 के आसपास मतलब 2 या 2.5 या 3 इतनी रहेगी इनकी पीएच, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इनकी पीएच क्या रहेगी, 1 के आसपास रहेगी स्ट्रॉन्ग वालों की, ठीक है। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन जितने नीचे की तरफ जाओगे उतना ही क्या रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अच्छा वीक के बारे में यदि अपन बात करें तो इनकी पीएच 7 के आसपास रहेगी, 7 से नीचे की तरफ, 7 के नीचे की तरफ, 7 के आसपास होगी, लेकिन कितनी होगी, नीचे की तरफ, मतलब 6.9 होगा तो क्या होगा रे, सी पीच, तो वीक और क्या रहेगा, एसिड, ठीक है। मैं कहता हूं पीएच 6.5 है तो क्या होगा, वीक। मैं कहता हूं 6 है तो क्या रहेगा, वीक, ठीक है। अच्छा तो ये क्या होती है, जिनकी पीएच ये वीक होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं पाए जाते,
समझ में आया? स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग तो वे जो पूर्ण रूप से आयनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, वीक वे जो पूर्ण रूप से आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं रहते। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेस के बारे में। तो बेस भी बेटा कितने प्रकार के होते हैं? तो बेस भी आपको याद रखना कितने प्रकार के होंगे? दो। पहले होंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरे होंगे अपने पास वीक बेस। दो प्रकार के बेस होती हैं। पहले कौन से? स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और दूसरे कौन से? वीक। वही परिभाषा यहां पर स्ट्रॉन्ग जो होंगे वो क्या होंगे? कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे, और वीक होंगे वो क्या होंगे? कुछ मात्रा में आयनाइज्ड होंगे, कुछ मात्रा में अनआयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे अपन बात करें NaOH, क्या कहते हैं बेटा इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं KOH को क्या कहेंगे अपन? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं बेटा इनको? क्योंकि ये कभी भी इस फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि ये हमेशा ही इस फॉर्म में पाए जाएंगे, इस प्रकार से K+ और OH-। तो जो कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में रहती है ये इस फॉर्म में रहेंगे, कभी भी इस फॉर्म में नहीं रहेंगे, ठीक है, हमेशा ही आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा ये। तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग। अच्छा, वीक यदि अपन बात करें MgOH2, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या अपन बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, ये टूटता है तो क्या बनाता है? Mg+2 और 2OH-। इसी प्रकार से ये टूटता है तो क्या बनाता है? NH4+ और OH-। तो बेटा ये टूटता है तब बनाता है। मैं कहता हूं कि ये इस फॉर्म में तो कम पाया जाता, बल्कि इस फॉर्म में ज्यादा रहता है, ठीक है, मतलब इसका कुछ भाग ही वह इस फॉर्म में रहता है, बाकी लगभग भाग होता है वो इस फॉर्म में रहता है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको आयनाइज्ड कर सकते हो, ठीक है, मान लो गर्म करोगे तो ये पूर्ण रूप से आयनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, या इसमें पानी मिला दोगे तो ये पूर्ण रूप से आयनाइज्ड हो जाएगा। पानी जितना ज्यादा मिलाते जाओगे उतना ज्यादा ये आयनाइज्ड होता जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी होती हैं? तो स्ट्रॉन्ग बेस वे होती हैं जो पूर्ण रूप से क्या होती है? आयनाइज्ड फॉर्म में रहती हैं, इस फॉर्म में रहती हैं, वो तो क्या कहलाएंगे अपने पास? स्ट्रॉन्ग। दूसरा वीक कौन से होती हैं? तो वो जो कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं रहती, इस फॉर्म में नहीं रहती है, बल्कि कुछ भाग जो होता है वो इस फॉर्म में भी रहता है, वो क्या कहलाते हैं अपने पास? वीक, ठीक है। अच्छा, अब अपन बात करें तो इनकी पीएच अब लगभग 14 के आसपास होती है, ठीक है। जैसे 14 वाला स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बोलूं मैं तो क्या होगा? 14 वाला, 14 के आसपास जिनकी पीएच रहती है। अच्छा, जैसे 13 भी होगी तो वो भी क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग आएगा। 12 भी आएगा तो वो भी क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इनकी पीएच क्या होती है? 7 से अबव होती है, 7 के आसपास अबव पीएच वाले क्या होते हैं? तो वो वीक बेस होते हैं। जिनकी पीएच 7.2 होती है, कैसा होगा रे? स्ट्रॉन्ग। मैं कहता हूं हमारा ब्लड कैसा है? हमारा ब्लड कैसा होता है? पढ़ा है आपने? ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4। तो वो क्या है बेटा? क्या है? बेस है। क्या बेस? और कैसा बेस है? तो वीक बेस है, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस वे होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज्ड फॉर्म में ही रहते हैं और OH- देते हैं, ठीक है। और वीक बेस कौन होते हैं? तो वीक बेस वे होते हैं जो क्या होते हैं? पूर्ण आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं रहते, वो क्या कहलाते हैं? वीक। क्लियर? तो ये दो प्रकार की हो गई, ठीक है। और ब्लड की पीएच कितनी होती है? कितनी होती है रे? अच्छा, H2SO4 की पीएच कितनी होती है? ये भी आपको याद रखना है। H2SO4 की पीएच होती है लगभग 1। कितनी होती है? 1, ठीक है ना। H2SO4 1 होती है। और ब्लड की पीएच कितनी होती है? और वाटर की पीएच कितनी होती है? न्यूट्रल में 7, सही बात, ठीक है ना। तो वाटर की पीएच कितनी? 7। ब्लड की पीएच कितनी? H2SO4 की पीएच 1। बेस कितने प्रकार के होते हैं? स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। आपको एग्जांपल याद रखनी है कौन कौन सी, समझ गए? ओके,
नेक्स्ट बात करें बेटा इसकी कमियां। इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं बेटा। जो H प्लस देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इस सिद्धांत की आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या बताता है, क्या कहलाएंगे? एसिड। और जो OH माइनस देते हैं वो क्या कहलाएंगे? बेस। लेकिन कई ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो न तो H प्लस देते हैं और न OH माइनस देते हैं। उनको किस श्रेणी में रखें? उनको अपन एसिड कहें कि बेस कहें, क्या कहें? उसका एक्सप्लेनेशन जो है आरएनएस कॉन्सेप्ट नहीं करता है। जैसे एक शब्द आता है बेटा BCl3, ठीक है। अच्छा, तो बेटा ये न तो H प्लस दे रहा है न OH माइनस दे रहा है, नहीं दे रहा। न तो H प्लस देगा ये न OH माइनस देगा, तो ये क्या है? एसिड है कि बेस है? अच्छा, जैसे मैंने लिख दिया Na प्लस, अब भैया Na प्लस क्या होगा? एसिड होगा कि बेस होगा? एक्सप्लेन ही नहीं होता, नहीं होता ना। H प्लस, क्योंकि इसके पास Na प्लस है, इसके पास ना तो कोई H प्लस है ना OH माइनस है, नहीं एक्सप्लेन होगा। अच्छा, जैसे मैं लिख दिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, तो इसके पास भी नहीं है कोई, कुछ भी नहीं है, ना H प्लस ना OH माइनस, तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है आरएनएस कॉन्सेप्ट नहीं करता है। तो आरएनएस कॉन्सेप्ट की केवल अपन बात करें कि अच्छाई क्या थी, तो आरएनएस कॉन्सेप्ट उन एसिड और बेस के बारे में अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है जिनके पास क्या होता है? H प्लस होता है या OH माइनस होता है, ठीक है। लेकिन अन्य का एक्सप्लेनेशन ये नहीं कर पाता है। तो जब ये नहीं कर पाता है तो एक नए साइंटिस्ट आते हैं अपने पास, और दो नए साइंटिस्ट आते हैं और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया? बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में। नए साइंटिस्ट, नाम है उनका ब्रोंस्टेड। एक साइंटिस्ट का नाम ब्रोंस्टेड है और दूसरे का नाम है लोरी। दो साइंटिस्ट है बेटा, एक ब्रोंस्टेड और दूसरा लोरी, ठीक है। ये दोनों ने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। अच्छा, इनके अनुसार बात करिए अपन कि एसिड किसको कहेंगे और बेस किसको कहेंगे। एसिड किसको कहेंगे, बेस किसको कहेंगे? तो अपने आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या बताता है? आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या बताता है? एसिड किसको कहेंगे? जो H प्लस देते हैं। सेम बात इसने कही कि जो H प्लस देंगे वो क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। जो H प्लस देंगे वो क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। और क्या किसी भी माध्यम में, वहां पर क्या कहा था मैंने कि वाटर माध्यम क्या होना चाहिए? एक्वस होना चाहिए, ठीक है। जो जलीय माध्यम में H प्लस देती है वो कहलाती है। लेकिन ये ब्रोंस्टेड क्या बता रहा है, ब्रोंस्टेड और लोरी, कि किसी भी माध्यम में यदि H प्लस देगा वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। अच्छा, बेस किसको कहेंगे अपन? क्षार किसको कहेंगे? ठीक है, तो बेस उसको कहेंगे जो H प्लस जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। H प्लस को जो एक्सेप्ट करता है, यहां पर OH माइनस वाली बात नहीं रहेगी। यहां पर H प्लस जो डोनेट करती है वो तो क्या कहलाएंगे अपने पास? एसिड। जस्ट उल्टा, जो H प्लस एक्सेप्ट कर लेंगे उनको क्या कहेंगे अपन? क्या कहेंगे बेटा? बेस, ठीक है। जो H प्लस देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो जो H प्लस देते हैं वो तो क्या कहलाएंगे इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार भी? H प्लस, तो वो भी एसिड कहलाएंगे। और जो H प्लस एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। देखो कैसे, देखो जैसे मैंने कहा बेटा HCl, तो बेटा ये टूटता है, क्या करता है? टूटता है। क्या टूट कर क्या बनाएगा रे? एक पर क्या आ जाएगा? H प्लस, दूसरा क्या आ जाएगा? Cl माइनस। तो ध्यान से सुनो मेरी बात कि ये क्या है? ये क्या है? एसिड या बेस होगा? एसिड होगा। ये एसिड होगा बेटा। अच्छा, दूसरी बात सुनो, चलो अब दूसरी बात सुनना मेरी बात, कि जब कोई एसिड अपने में से H प्लस का लॉस कर देता है, त्याग कर देता है, तो वह बेस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बताता है? कि जब कोई एसिड अपना H प्लस का लॉस कर देता है तो वह क्या बन जाता है? फिर बेस बन जाता है। तो ये क्या है बेटा? इसको कहेंगे अपन बेस। क्या कहेंगे? बेस। और इसको कहेंगे अपन कॉन्जुगेटेड। क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड बेस। किसका कॉन्जुगेटेड बेस? HCl का।
HCl जब टूटता है तो ये एसिड होता है, लेकिन ये Cl क्या बन गया? अब देखो देखो इसके पास क्या थे, मान लो कुछ अधिकता थी H+ की, थी ना, H+ डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है? एसिड है। लेकिन क्या हुआ कि इसके पास इसने H+ लॉस कर दिया, अब क्या हो गया? H+ की कमी हो गई ना। देखो जैसे आपके पास रुपए हैं, है ना, आप करोड़पति हो, आप किसी को करोड़ रुपए दूसरे को दान दे दे, तो आप तो क्या हो गए? फुकरूराम हो गए ना, फुकरूराम। वैसे क्या था, इसके पास क्या था? H+ था। क्या था? H+। ये H+ डोनेट कर सकता है, तब तो कर सकता है ना, तो ये क्या है? एसिड है। लेकिन जैसे इसने H+ का लॉस कर दिया तो बेचारा क्या हो गया? फुकरूराम। कुछ नहीं है इसके पास, H+ ही नहीं है, तो ये क्या कर सकता है? ये ग्रहण कर सकता है। जो ग्रहण करेंगे उनको क्या कहेंगे अपन? बेस। तो क्या बन गया? ये बेस। मैं कहता हूं किसका बेस है? तो ये HCl का कॉन्जुगेटेड बेस है, HCl से बना है। बात ही क्यों सर? हाँ अब देखो, सुनो मेरी बात। अच्छा अब मैं कहता हूं बेटा H2SO4, ठीक है, H2SO4, ठीक है, ये लॉस करेगा बेटा। क्या करेगा? ये कर सकता एक H+ या दो कर देता हूं मैं, 2 H+ और क्या हो गया? SO4-, ठीक है। तो मैं कहता हूं H2SO4 क्या है? क्या है? H2SO4 एसिड है, बेस है? H2SO4 क्या है? एसिड है सर। एसिड है। क्यों? क्योंकि 2 H+ दे रहा है। अच्छा ये सल्फेट क्या है? कोई मैं कहूं तो क्या है भैया? इसके पास कुछ नहीं है, H+ नहीं है, तो नहीं है तो ये ग्रहण कर सकता ना, कर सकता है ना, तो ये क्या बन गया? बेस। इसको क्या कहेंगे अपन? कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है, सहयुग्मी अपने युग्म से बना, ये इससे बना है, तो इसको कहेंगे अपन कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ H2SO4, ठीक है। अच्छा जैसे मैं कहता हूं बेटा, अच्छा अब देखो एक मैंने कहा NH4+, क्या ये प्रोटॉन लॉस कर सकता है? कर सकता है। क्या बना लेगा इसे? ये बना लेगा H+, और क्या बना लेगा? NH3 अमोनिया। NH3 क्या है? अमोनिया। तो भैया इसके पास क्या है? H+ अधिकता है, H+ अधिकता, तो क्या कर सकता है? ये H+ का त्याग कर सकता है, तो ये तो क्या है अपने पास? एसिड। क्या है? एसिड। अच्छा इसके पास क्या नहीं है? इसके पास है ना, अब ये लॉस नहीं कर सकता H+, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो क्या कहलाएगा? बेस, सहयुग्मी बेस, कॉन्जुगेट बेस। आगे बात समझिए। अच्छा कोई एक मीडियम, यदि मीडियम चेंज करते हैं तो एसिड बेस बन सकता है और बेस एसिड भी बन सकता है, एसिड बेस भी बन सकता है। चलो पहले बात करते हैं, देखो एक बार और देखो आप, जैसे मैं कहता हूं Cl- क्या है? क्या है बेटा? H+ दे सकता है क्या? ये नहीं दे सकता, तो क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है, तो ये ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा? HCl। तो ये क्या है? बेस है बेटा। क्या है? बेस। तो ये क्या बन गया इसका? कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है, ये क्या बन गया? कॉन्जुगेटेड एसिड। ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो जब कोई बेस क्या करेगा? एसिड एक्सेप्ट करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा? वो एसिड बन जाएगा। अब ये H+ का लॉस कर सकता है ना, कर सकता है ना, तो जब कोई एसिड अपने में से H+ का लॉस कर देता तब तो क्या बन जाता? वो बेस। क्या बन जाता है? बेस। और जब कोई बेस H+ एक्सेप्ट कर लेता तो क्या बन जाता है? एसिड। समझ गए? एसिड और बेस एक दूसरे में चेंज हो सकती है। अच्छा अब ध्यान से सुनो, देखो एक अपने पास है बेटा HCl और एक अपने पास मीडियम अमोनिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, तो ये HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको बताया था, तो ये क्या करेगा? अपने में से H+ लॉस करेगा। क्या करेगा? अपने में से H+ लॉस करेगा, तो NH3 क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और Cl पर कैसे चार्ज आ जाएगा? माइनस। तो ये क्या है बेटा? एसिड। क्या है? क्योंकि H+ डोनेट कर रहा है। अच्छा ये क्या है अपने पास? तो ये क्या है? बेस। अच्छा अब देखो जैसे इसने H+ का लॉस किया तो ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस HCl का, ठीक है, ये बेस बन गया। अच्छा ये क्या बन गया अपने पास? एसिड, एसिड बन गया। क्लियर? क्लियर ना? अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात,
अब मैं ले रहा हूं जैसे अमोनिया NH3 और एक ले रहा हूं मैं क्या अपने पास NaOH। देखो देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है? स्ट्रॉन्ग। क्या है? स्ट्रॉन्ग। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या कर सकता है बेटा, ये अपने में से H लॉस करना पड़ेगा। ये बेस है तो ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या करेगा? लॉस करेगा। तो ये लॉस करेगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? NH2 माइनस, एक H प्लस लॉस कर दिया। अच्छा अब ये क्या करेगा? ये OH माइनस लॉस करेगा तो ये वाटर बन गया अपने पास। क्लियर? इसने OH माइनस, इसने। अब मैं एक बात पूछूं आपसे कि ये H प्लस, ये तो क्या है? एसिड। क्या है? एसिड। और ये क्या है? बेस। अच्छा अब ये बताओ, यहां पर तो NH3 किसका काम कर रहा है? किसका काम कर रहा है? बेस का। और यहां पर क्या काम कर रहा है? एसिड का। तो मीडियम चेंज किया हमने, तो ये कोई सब्सटेंस है, किसी एक मीडियम में तो एसिड बन सकता है और दूसरे मीडियम में क्या बन सकता है? बेस बन सकता है। ठीक है, वो ये देखना है इसके सापेक्ष दूसरा मीडियम क्या है। ठीक है, मान लो आपके 70% आती है और आपके गांव वाले कहते हैं बच्चा तो बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। हाँ मार तो ये क्या नाम, ये बच्चा हितेश बहुत होशियार है, बस पिताजी तो मिठाई मिठाई बांट देंगे गांव में। 70% आती है। अच्छा 70-70 ठीक है। और क्या है, ऐसे पता नहीं कि भाई शहरों में तो भैया 95 अब की बार तो रिजल्ट ही तोड़ दिया, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया सारे। 100 आउट ऑफ 100%, 99.50%, 99.50% आ गए बच्चे। हाँ 100 में से 99.50 बच्चे। काटने वाले ने पता नहीं कहां पर एक नंबर काट लिया उसका। ठीक है, तो अब ये बेटा अब देखो, तो अब देखो यहां पर वही बात है, ये वही बात है कि अपन मीडियम देख रहे हैं कि इसके सापेक्ष दूसरा क्या है। पहला स्ट्रॉन्ग है कि दूसरा बेस है। देखो मैं कहता हूं H2SO4 क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा इसके सापेक्ष में मान लो मैं वाटर मिलाता हूं। क्या मिलाता हूं? वाटर। ठीक है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है ना, ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग है ना। अच्छा तो ये क्या बन गया? बेस बन गया। क्या बन गया? बेस बन गया। हाँ H2O बेस हो गया। अच्छा अब मैं क्या किया, मैंने वाटर लिया और इसके सापेक्ष मैंने क्या ले लिया? NaOH। तो ये क्या है? बेस है। क्या है? बेस। तो ये क्या काम करेगा रे? एसिड का। ये क्या करेगा? H प्लस डोनेट करेगा। H प्लस ये दोनों काम कर सकता है बेटा, एसिड की भांति बिहेव कर सकता है और बेस की भांति भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो ये H प्लस है, ये क्या कर सकता है? सभी का क्या, एक मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम में जाने पर उसकी नेचर भी चेंज हो सकती है। ठीक है, आगे बात समझिए। अब ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है, उसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स क्या है इसकी पहली कमी तो ये है कि ये केवल उन्हीं का एक्सप्लेन कर सकता है जो H प्लस रखते हैं या H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो H प्लस देते हैं उनको तो क्या कह देंगे अपन? एसिड कह देंगे। और जो H प्लस क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, उनको क्या कह देंगे? बेस। कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ना तो H प्लस डोनेट करती है ना गेन करती हैं, उनकी प्रॉपर्टी इस कॉन्सेप्ट के द्वारा एक्सप्लेन नहीं होती है। क्लियर? तो उसी कमी को समझाने के लिए नया कॉन्सेप्ट आता है, वो कहता है लुईस कॉन्सेप्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है लुईस कॉन्सेप्ट। क्लियर? उसके बारे में अपन बात करेंगे कल।